हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल क्लासेज। और थोड़ा सा एक रिकैप दे दूं लास्ट लेक्चर का। हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। हमने उसमें लास्ट लेक्चर में अपना पढ़ चुके थे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के बारे में कंप्लीट हमारा हो चुका था। अब जैसे सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हम देखें तो उसमें सिर्फ एक कंसेप्ट बाकी हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन। वो हम पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपना पढ़ेंगे उसके साथ। तो ठीक है, अब जा देखो, अब जा आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले इसका मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले बात करेंगे हम एरियल वेक्टर की, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम इसके कुछ इंपोर्टेंट प्रोजेक्शन रूल पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे गोस थ्योरम। गोस थ्योरम के बाद जिसे हम गोस लॉ भी बोलते हैं, गोसियन थ्योरम इसी को बोलते हैं। फिर हम उसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखें, क्या क्या यहाँ पे इंपोर्टेंट रखने वाली बात है जो हमें रिमेंबर रखनी है हमेशा इस लॉ को यूज करते वक्त। फिर हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन भी निकाल लेंगे जी मेंस एडवांस मेंस के निकाल लेंगे। वैसे तो एडवांस के अलग लेक्चर बनाएंगे हम। और इसके अलावा ये हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। इसकी 5 थ्योरम वो हम कंप्लीट करेंगे। चलो 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 आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले एरियल वेक्टर के बारे में। देखो एरियल वेक्टर, देखो जैसे आपको नाम से पता चल रहा एरियल वेक्टर, एरियल वेक्टर। देखो आज तक हम पढ़ते आए जो एरिया हो वो स्केलर क्वांटिटी मानते हैं हम। जो एरिया हो वो क्या हो, स्केलर क्वांटिटी। बट ऐसा नहीं होता, जो एरिया हो वो क्या एक वेक्टर क्वांटिटी हो। समझो कैसे, अगर ये हमारे पास एक पेपर सीट है, ये क्या है, पेपर सीट है, तो जो इसका एरिया है इसका भी एक वेक्टर हो, डायरेक्शन हो। इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहा है, अपवर्ड। क्या रहा है हमेशा, पॉइंट टू अपवर्ड। मतलब कैसे, आप समझियो कैसे। देखो ये लेंथ, ये ब्रेथ। अब देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, हम करें लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या निकले हमारा एरिया। अब देखो हमने 11वीं क्लास में एक रूल पढ़ा है, राइट हैंड थंब रूल। जब हम वेक्टर को निकाल रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट में तो हम पढ़े राइट हैंड थंब रूल। सब में पहले आप लेंथ पर टेको, ये वाली उंगली ऐसे हमारा ये वाला एरिया, ये वाला हम उस वेक्टर पे टेकना जो पहले लिख रहा हो। मतलब जैसे यहाँ पे लेंथ है तो लेंथ पे टेको पहले, और फिर हमें क्या करना है ऐसे क्लोज। तो देखो जिस साइड, मतलब दूसरी साइड की तरफ कर्ली करना। जिस साइड हमारा थमा होगा तो कहाँ पा होगा, बताओ जल्दी जल्दी। अपवर्ड आ रहा नहीं। अगर देखो ये हमारा पेपर है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लो, एक बुक ला रहा मैं। देखो ये फिजिक्स की बुक है मेरे पास। देखो ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेथ है। देखो लेंथ पर ऐसे रखा और ब्रेथ की तरफ को ऐसे बंद कर दिया अपनी फिंगर्स। तो ये जो थंब है किस डायरेक्शन हमारा, अपवर्ड। तो जो इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, अपवर्ड होगी। इसलिए जो हमारा एरिया हो वो क्या हो, एक वेक्टर हो, वेक्टर क्वांटिटी हो। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। ये आपको अब याद रखना है आगे, क्योंकि इसका जो यूज है वो पड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बहुत ज्यादा। आई होप यार कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। तो इसलिए अगर देखो ये भी समझो कैसे, देखो लेंथ भी क्या हो, एक वेक्टर क्वांटिटी हो, और डिस्प्लेसमेंट ही हो जाए एक तरीके से। और ब्रेथ भी क्या हो, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो वेक्टर, वेक्टर मल्टीप्लाई क्या हो जा, क्रॉस मल्टीप्लाई एरिया। एरिया भी क्या आ जा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। सबने समझा, बहुत अच्छी बात है। थम्स अप करो जो भी समझ गया इस चीज को, थम्स अप करो, थम्स अप। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है तो इसलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अरे देखो जो हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है फ्लक्स। क्या है हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक है, फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है, सबसे पहले फ्लक्स को समझो, फ्लक्स क्या हो। देखो जो वर्ड है फ्लक्स, ये क्या हो समझियो। जो फ्लक्स हो वो ये हो कि अगर हमारे पास कोई एरिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेपर लिया इधर से, ये मेरे पास एक पेपर है, क्या ये एक एरिया, ये हमारे पास क्या है एक एरिया है, एरिया हमने एरिया ले लिया। अगर मैं अब देखो इसमें एक लाइट सोर्स है मेरे पास, जिधर कैमरा है उधर से क्या है इसमें इलेक्ट्रिक रे, मतलब जो इलेक्ट्रिक रे नहीं, लाइट रे तो पास हो रही होगी ना इस एरिया में, बताओ जल्दी निकल रही होगी या नहीं। देखो अगर हम देखते हैं, देखो एग्जांपल समझिए, जो ये है इसकी वजह से एक पीछे परछाई बनती नजर आ रही, शैडो। तो ये क्या शो कर रहा कि इसमें आकर क्या टकरा रही, इलेक्ट्रिक वो रे, लाइट रे। तो जो फ्लक्स हो वो यही हो कि एरिया में को कितने एरिया में कितनी हो गई लाइट। देखो अगर मैं एक फिगर बना के देखूं, फॉर एग्जांपल फिगर शायद मेरे पास अच्छी नहीं बने, पर फिर भी मैं एक बार ट्राई करके देखूंगा। सॉरी, ये हमारी फिगर, ये हमारे पास एक कोई लाइट सोर्स, देखिए हमारा लाइट सोर्स यहाँ पे। अब देखो कैसे, अगर मैं इधर से लाइट सोर्स है तो इधर से ऐसे जागी इसकी लाइट रे, ऐसे जागी लाइट रे, ऐसे जागी लाइट रे, और इसमें कोई ऐसा पास हो जाएगी कहीं ना कहीं। बताओ जल्दी, यस या नो, यस।
तो अगर हम इसमें भी देखें तो ऐसे एक एरिया बनेगा इसमें अंदर लाइट का, बताओ जल्दी, जिसमें को लाइट पास हो रही होगी। यस या नो, यस या नो, यस या नो, यस यस यस। तो इसको हम क्या बोलना है, देखो जो ये एरिया बना, जितने एरिया में को क्या पास हुई, इलेक्ट्रिक रे पास हुई, तो इसको हम बोल रहे हैं क्या, फ्लक्स, कि कितने एरिया में कितनी क्या पास हो रही, लाइट या लाइट रे। इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, लाइट रे पास थ्रू, लाइट रे पासिंग थ्रू एरिया। इंग्लिश गलत हो सके पर फिर भी समझ में तो आ गया। मैं थोड़ा सा इंग्लिश में वीक हो सकूं, मेरी इंग्लिश ऐसी ही हुआ है सर, मुझे नहीं आती काफी। और अब जिसमें एक और चीज देखो, ये तो हमें पता लगे कि पर पास होनी चाहिए उसके अंदर कोई क्या होनी चाहिए, अंदर कोई पास होनी चाहिए इनसाइड। अगर फॉर एग्जांपल पेपर ऐसे होता, मान के चलो ये पेपर है, ये ऐसे होगा परपेंडिकुलर, कैसे हो गया परपेंडिकुलर, और रे आ रही ऐसे, फॉर एग्जांपल ऐसे, क्या इसमें को पास हो रही, बताओ एक भी रे इसमें को पास होगी नहीं, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। आई होप यू आर वी अंडरस्टैंड, आप अभी ने समझ लिया होगा ये चीज आपने समझ ली। अब जब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी गलती से बोल दिया। अब जब हम समझेंगे भैया क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो, आपने पहले फ्लक्स समझा, अब जब आप समझो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जो समझियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो जैसे हमने फ्लक्स का मीनिंग पढ़ा, फ्लक्स में क्या होता कि रे अगर किसी पर यूनिट एरिया में क्या क्या नहीं कर रही, मतलब रे किसकी, लाइट रे, तो क्या बनी जाता वहां पर फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पास होनी चाहिए किसमें को, किसी एरिया में को। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेपर शीट है और इसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास होने लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने लगी, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सको, थोड़ा सा अपने आप इंग्लिश में सही कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड पास थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स लिख दिया सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड पास थ्रू एरिया, पास थ्रू पर यूनिट एरिया, ऐसे लिख ले पर यूनिट एरिया, पर यूनिट नहीं एरिया लिख लो, कितने एरिया में को क्या पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये है हमारा इंपोर्टेंट। अब देखो हम डिनोट कैसे करें, सबसे पहले कि इसे हम डिनोटेड कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करें इस हमेशा, कि डिनोट इंपोर्टेंट है, इसको हम ऐसे डिनोट करें, ऐसे एक जीरो सा बना के उसके अंदर एक डंडा खींच देना सही। फिर ये क्या हो, एक स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब देखो हम इसमें फ्लक्स कैसे निकालते हैं, समझो। देखो हमें पता एरिया है, एरिया में कुछ ना कुछ क्या हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही, तो देखो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा आप समझो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल आएगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट, समझियो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट एरिया, जितने एरिया को पास हो उसको क्या बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया वो भी आपको समझ में आएगा, राइट 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 राइट। तो ये आपको याद रखना, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो, वेक्टर क्वांटिटी, एरिया भी क्या अभी हमने पढ़ा वेक्टर क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो वो स्केलर क्वांटिटी। और अगर हम दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन कर रहे और स्केलर वैल्यू हमें मिली, स्केलर क्वांटिटी मिली, तो कब आवे वो, जब उसका करें क्या, डॉट प्रोडक्ट। आई होप यहां तक आप सभी को अंडरस्टैंड हो गई, ये सब चीजें बहुत ही आसान थी। अब क्या देखो इसका अगला रूल, स्केल, इसका प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे कुछ और चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक बार मैं बोलियो। देखो अगर आपको यहाँ पे डाउट हो कि ये यहां से ये आया, तो उसका एक और फॉर्मूला बनना चाह, E इंटू ए कोस थीटा। आई होप ये आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये भी बनना चाह, तो अब समझो ये भी बनता है, यही इसका इंपोर्टेंट दो फॉर्मूले थे। अब समझो कैसे आए ये फॉर्मूले। देखो अगर मैं एक ऐसे ले लू कोई इलेक्ट्रिक फील्ड से एरिया, समझ अब ये हमारा एरिया है, ये वाली साइड, थोड़ा समझ लो इस चीज को, ये वाली साइड जो है हमारी हाइपोटेन्यूज, ये हमारा एरिया है जिसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही। अब ये देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे पास होगी ना कहीं तक, ऐसे ऐसी तो पास हो रही होगी इसमें से, बताओ यस या नो, यस या नो, यस या नो, जल्दी जल्दी जल्दी। और ये थीटा डिग्री में बैंड है यहाँ पे, तो समझो कैसे आया। देखो हम हमेशा एरिया को ले रहे हैं परपेंडिकुलर, ये बात याद रखियो, अगर ये एरिया है तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करेगी,
क्या करेगी, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, हमेशा परपेंडिकुलर पास होगी, ये बात याद रखियो। पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर, पासिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पास थ्रू एरिया विद परपेंडिकुलर, ठीक है, या परपेंडिकुलर तरीके से जाओगी। अब ये समझो, अब तो जो एरिया है वो हमें लेना है परपेंडिकुलर विद है, तो देखो ये एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा कहीं ना कहीं। देखो अब जो समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया भी वेक्टर किधर है, इधर है, तो एरिया वेक्टर थोड़ा तिरछा, एरिया वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो किसके, इसके, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा एरिया वेक्टर। राइट 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 राइट। अब ये देखो थीटा में कैसे लेंगे, ये थीटा है, तो देखो जेड वाली प्रॉपर्टी लगाओ, देखो यहाँ ये कुछ जेड वाली प्रॉपर्टी बनती नजर आई, ये, तो ये थीटा हो जाएगा। और हमें एंगल किस किसके बीच का देखना, वो समझियो, हमें देखना इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ए ऐसे है और ई हमारी ऐसे है, तो ये वाला एंगल हमें चाहिए, रेस, यस यस यस। तो देखो ये पूरा 180 है, वही बैठा फेम है वो, ये क्या, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा ही होगा कहीं ना, ये आप देख लो करके एक बार देखियो। यहां से एरिया की डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भी जा रही होगी, जब भी देखो सेम देखियो कैसे होगा। यहाँ ये थीटा एंगल है, जेड बनाओ, थीटा, ये वाला एंगल हमें निकालना। बताओ क्या ये एंगल थीटा होगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ये थोड़ा 2D में लग रहा मैं कि ये एंगल थीटा नहीं है, अलग हो रहा नहीं, पर ये एंगल यहाँ पे थीटा होगा 3D में। अब देखो कैसे होगा, समझो, देखो ये हमारे पास वो एरिया है, ऐसे छोटा सा बैंड, जो क्या है, छोटा सा बैंड, समझो। अब जाओ एरियल वेक्टर है कुछ ऐसा, देखो ये बैंड हो गया, यहाँ पे ये बैंड हो गया, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, राइट, यहाँ पे समझिए। अब ये इसका एरिया वेक्टर है ऐसे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसा निकल रही होगी, देखो इसमें कुछ, अगर ये बैंड ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं ऐसे होगी, यस या नो, बताओ जल्दी। अगर हम इसी चीज को 3D में रखो तो इनके बीच में ये एंगल क्या बनता नजर आ रहा, थीटा, क्या बनता नजर आ रहा भाई, थीटा डिग्री, क्या बन रहा, थीटा डिग्री। आई होप या तो कोई डाउट नहीं, राइट। तो अब क्या देखो, अगर हम एरिया वेक्टर को रिजोल्व करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए साइन और थीटा। और जो हमेशा हम ले रहे हैं इसमें, पर वो ले रहे क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं सॉरी, हाँ परपेंडिकुलर ले रहे ना, रुक दो, छोटी सी मिस्टेक हुई, सॉरी सॉरी। देखो ये एंगल हमारा थीटा बना बना, अब जब इस एंगल के थ्रू हमें क्या करना है, रिजोल्व करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा थी, ये एरिया वेक्टर कुछ ऐसा था यहाँ पे, और देखो इसके परपेंडिकुलर पे यहाँ पे बना था हमारा थीटा डिग्री, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा ए कोस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा। और हम हमेशा क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सी फील्ड है जो परपेंडिकुलर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एरिया के परपेंडिकुलर है क्या, ए कोस थीटा, तो जो हम फॉर्मूला बनाओगे अब जो यहाँ पे वो क्या बनेगा, देखो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई ए कोस थीटा। तो यहाँ से आई हमारा क्या फॉर्मूला, ये छोटी सी मिस्टेक कर दिया मैंने स्टार्टिंग में, तो उसके लिए सॉरी। अब जो चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट, प्रोजेक्शन रूल पे। अब जब समझो कैसे, थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, जब मैक्सिमम मिनिमम वाला कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगी, समझो। अब जब हम दो चीज देखेंगे, मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स, क्या देखेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लक्स कैसे होगी। देखो मैक्सिमम फ्लक्स कब हो सके, जब सबसे ज्यादा फ्लक्स हो, मतलब थीटा पे डिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दें तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, बताओ जल्दी, 0। तो अगर हम थीटा को 90 डिग्री कर दें, थीटा को 90 डिग्री कर दें तो क्या होगा, हमारा सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्लक्स होगा। देखो अब जब फॉर्मूला देखो लगा के, ई ए कोस 90 क्या हो, कोस 90, बताओ जल्दी, कोस 90 डिग्री 1, तो जो हमारा फ्लक्स होगा सबसे ज्यादा कब होगा, 90 डिग्री के एंगल पे, जो होगा ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया। ऐसे आ जाओ जब मिनिमम वाले पे, जल्दी 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 फोकस। देखो अगर हम थीटा की डिग्री 0 रख दें तो सबसे कम होगा फ्लक्स। देखो अब कैसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल हो ई इंटू एरिया कोस 0 डिग्री, और 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी, 0। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल आएगा, ई इंटू ए मल्टीप्लाई 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो सबसे कम फ्लक्स कब होगा, जब 0 होगा।
तो जो वो कब होगा, जब थीटा डिग्री 0 और सबसे ज्यादा जब थीटा डिग्री 90 हो। आई होप ये आप सभी को समझ में आ गया। अब जब हम देखेंगे अपना प्रोजेक्शन रूल, देखो अब देखो प्रोजेक्शन रूल बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन करने के लिए हम यूज करें मोस्टली, क्यों करें वो समझिए। जब पहले वो समझ लो एक बार कि काफी बार क्या हो कि ऐसी ऐसी सरफेस दे रहा हो जिस पर शायद हम उसका एरिया ना निकाल पाए, तो इसलिए हम क्या यूज कर लेंगे, प्रोजेक्शन रूल। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश करूँ मैं, थोड़ा जो अभी वेट करो, अभी समझ में आएगा आपको प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल देखो, प्रोजेक्शन रूल में क्या होगा अब जो समझो, अगर मैं कोई भी एक सरफेस ले रहा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये ले ली, एक बुक होगी मेरी, ये बुक है मेरे पास, ठीक है। अब अगर ये कुछ एरिया मतलब ऐसे बैंड होता, फॉर एग्जाम्पल समझो अब ये बैंड है ऐसे, और हमें निकालनी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब फ्लक्स निकालना है, ये बैंड है, हमें एरिया नहीं पता पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता किधर से पास हो रही। तो प्रोजेक्शन रूल में क्या हुआ है कि हमें एक इसका इमेजिनरी क्या मान लेंगे, वो मानने स्टार्ट करते हैं। ऐसे अगर हम इस पर लाइट गिरते ऐसे ऐसे, अगर हम इधर से टॉर्च मारते तो पीछे हमें क्या मिलता, किस सर वो मिलती परछाई, ये बताओ किस सरफेस की मतलब किस शेप की परछाई मिलती हमें, ये मैं आपका आंसर डिजर्व करूं, किस चीज की हमें परछाई मिलती, किस शेप की मिलती, रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल, राइट राइट राइट। अब क्या देखो, राइट रेक्टेंगल की हमें समझो क्या कह रहे हैं। देखो ये था हमारा बेंडिंग का, थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आपकी बार, बन जा चलो चलो बन गया। ये हमारा एरिया, ये हमारा थीटा डिग्री। अरे समझो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो होगी, मतलब इसमें से ऐसे, ठीक है। हमें निकालना अब जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमें फॉर्मूला पता जो ई, और एरिया हम कौन सा लेंगे, परपेंडिकुलर, ई इंटू परपेंडिकुलर एरिया। अब देखो हम इसका एरिया निकाल पाओगे या नहीं, जल्दी बताओ क्या हम इसका एरिया निकाल पाओगे या नहीं। सिंपल आपसे एक सवाल बताओ जल्दी, नो। तो अब देखो अगर हम इधर से एक लाइट सोर्स है, इस पर लाइट रे गिरा, तो ये कुछ ऐसा परछाई बना होगा, फॉर एग्जांपल समझो इधर परछाई तो इस पर ऐसी आएगी, राइट एंगल की परछाई हमें कुछ ऐसे मिलेगी, समझो राइट एंगल ही तो मिलेगा पीछे, क्या वो 3D में परछाई बना देगा अपनी, तो हमें परछाई कहीं में मिलेगी बताओ जल्दी, राइट वो रेक्टेंगल में, राइट 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 राइट। कमेंट सेक्शन में जब बहुत सारे राइट दिख रहे हैं, यस यस यस। और देखो कैसे ये आ गया हमारा रेक्टेंगल में, हमें परछाई दिख रही है अपनी। तो देखो अब हमें क्या करना, ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस एरिया में पास हो रही है, जो इसे परछाई आई, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन रूल, परछाई वाला रूल, एक तरीके से आप ऐसे याद रख सको। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मल्टीप्लाई ई इंटू एरिया जो भी आएगा ये रेक्टेंगल का, उसके साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, इसका बोलते हैं प्रोजेक्शन रूल। ये ऐसे समझ में नहीं आवा, ये आएगा क्वेश्चन से समझ में। अब जब मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे, फिर आपको ये समझ में आएगा, वैसे तो समझ में आ गया मोस्टली स्टूडेंट को, अगर जिनको नहीं आया अब तक भी समझ में, तो वो क्वेश्चन से आपको सबसे समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा एक छोटा सा, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसे, तो सोल्व करके देखेंगे, तो वहां से ये कंसेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा हमारे बीच में। चलो करते हैं स्टार्ट। अब देखो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा, आपको पता लगा क्यों हम प्रोजेक्शन रूल इतना ज्यादा यूज करें। समझो ये हमारे फाइंड द फ्लक्स निकालने, देखो सरफेस बना है, सरफेस टूल, मतलब हमारे पास एक हेमिस्फीयर है क्लोज, मतलब कैसे है कि ऐसे कटोरी टाइप है, मतलब समझ लो कटोरी टाइप, वो भी उल्टी कटोरी, और इधर से फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब हम कैसे निकल लगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समझियो वही हम क्या लेंगे अपना प्रोजेक्शन रूल। अगर हम इसका प्रोजेक्शन बनाने स्टार्ट कर, देखो तो इधर देखियो, ये था हमारा हेमिस्फीयर, सरफेस तो मैटर नहीं करना हमें कुछ भी, हमें देखना इधर से आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर हम एक लाइट का सोर्स रखे और इसकी एक परछाई बनानी स्टार्ट करियो, तो आपको क्या दिखा, किस चीज की परछाई बनती नजर आओगी, नीचे की साइड, सिर्फ सर्किल की, बताओ यस या नो, बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्या आपको इस हेमिस्फीयर की परछाई बनती नजर आओगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर हम लाइट को सोर्स रख दो, उसकी परछाई देख के साइड हो, क्या बनती नजर आओगी, नहीं ना, एक सर्कल बनता नजर आओगा। चाहे आप एग्जांपल आप करके देख लो अपने घर पे, एक कटोरी लो, उसके ऊपर किसी की लाइट सोर्स मारो ऊपर से ऐसे उल्टा करके, और नीचे देखना जमीन जहां पे भी आपकी परछाई बनेगी वहां पे क्या बन रहा है, सर्कल, मे बी पॉसिबल, आप करके देखो एक बार, सर्कल बनेगा।
तो हम अब जा कहीं का एरिया लेके सर्कल का, तो देखो सरफेस वन में को तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही, तो यहाँ से हमारे क्या निकल जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकल जाएगा, ई इंटू इसका एरिया क्या हो, पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस हमने क्या मान ली, आर स्क्वायर। आई होप ये आप सभी को कोई डाउट नहीं, इस एग्जाम्पल में कोई डाउट नहीं, राइट। चलो ये था हमारा क्वेश्चन, इसलिए हम प्रोजेक्शन रूल का बहुत ज्यादा यूज करें। आई होप यार कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक और क्वेश्चन आपको मैं सोल्व करके दिखा देता हूं, अगर अब तक भी समझ में नहीं आया। देखो देखो इसमें एक मिस्टेक होगी, ये निकला हमारा सरफेस वन का फ्लक्स, कैसे, क्योंकि हमने परछाई बना के देखी। अगर आप एक चीज देखो, जब ये फ्लक्स था तो ये ऐसे जा रहा, तो ये क्या है, इनसाइड है, मतलब अंदर की साइड जा रहा, राइट या रॉन्ग, इनवर्ड, राइट 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 राइट। अगर ये अब जब अपना सेकंड सरफेस देखो हम, ऐसे थी हमारी सर्किल वाली, इसमें तो ऐसे निकल रही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो क्या हो रही, आउटवर्ड बाहर जा रही, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। अगर इनवर्ड है तो हम लेवे हमेशा माइनस साइन। देखो इसका एरिया भी वही है, हमने इसका निकाल दिया, सरफेस वन का निकालने का तरीका था। सरफेस टू मतलब साफ साफ एरिया बनता ना चला, परपेंडिकुलर में क्या है, पाई ई पाई आर स्क्वायर, मतलब फ्लक्स पाई आर स्क्वायर, और ये आउटवर्ड है तो क्या होगा, पॉजिटिव, इनवर्ड निगेटिव। तो अगर हम अब जब टोटल फ्लक्स निकाल लें, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्लक्स प्लस S1 सरफेस प्लस फ्लक्स S2 सरफेस। देखो S1 सरफेस क्या है, निगेटिव ई पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या है, पॉजिटिव ई पाई आर स्क्वायर, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। ऐसे हम निकालना है अलग अलग सरफेस के लिए। देखो हमने पहले ये सरफेस वन थी हमारी, ये ऊपर से टोपली का हम एरिया तो नहीं निकाल पाते, नहीं, तो फिर हमने क्या लिया, प्रोजेक्शन रूल लिया, प्रोजेक्शन से हमने वहां से अपनी उसकी वैल्यू निकाली। फिर हमने देखा कि ये इनवर्ड जा रही है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या आउटवर्ड, तो हमने देखा कि इनवर्ड जा रही है, तो ये होगा निगेटिव साइन के साथ, राइट। अब जब देखो हमारे आई सरफेस टू है नीचे वाला सरफेस, तो जहाँ पर सर्किल है, तो उसमें तो हमें साफ साफ दिख रहा है सर्किल वो है सेप, एरिया हमें पता ही है सर्किल का, तो मात्र सर्किल का एरिया लगा कर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बाहर की तरफ को जा रही है, इनवर्ड है, तो हमें देखा कि ये बाहर की तरफ को जा रही है, तो फिर क्या हुआ, पॉजिटिव साइन हो। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में सबको। अगर आ गया तो थम्स अप करो, अगर नहीं आया तो आप कॉन्टेक्ट कर पूछ सको हमारे से डाउट कुछ भी, ठीक है। अब जरा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीजें क्या चल रहा है इसमें, एक बार देख लो। देखो 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 वापिस फोकस फोकस फोकस। अगर बैकग्राउंड हो जाए तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि मिडल में हो गया, अगर थोड़ा सा आ सकती है मे बी, ज्यादा मजा लग रहा। अरे समझो ये हमारे दो क्वेश्चन लिए मैंने, एक ये दोनों में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दोनों के अलग सरफेस। चलो सबसे पहले फर्स्ट वाले में देखो, ये कोन वाली शेप है, तो मैं कोन वाली शेप बना के दिखाऊं। देखो ये फॉर एग्जांपल ऐसे हमारी कोन की शेप, ये थोड़ा तिरछा कोन बन गया, ये हमारा कोन, ठीक है। कोन में दो सरफेस के बारे में बात करी, ये वाली सरफेस एक है और ये जो नीचे सर्किल वाली है दूसरी सरफेस। देखो सबसे पहले हमें इसको निकालनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सरफेस वन सरफेस टू की अलग अलग क्या निकालनी, अलग अलग फ्लक्स। देखो हम सरफेस वन की कैसे निकालेंगे तो समझो। देखो सबसे पहले हमें क्या रखना, जिस साइड से, क्या हमें इसका एरिया पता, इस वाले का, मतलब अगर हम इसमें से ये हटा दें, क्या हमें पता लगेगा कि इसमें कौन सी परपेंडिकुलर वो है लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही, नहीं ना। तो हम इसके ले लेंगे वापस से प्रोजेक्शन रूल। हम एक पर ऐसे आप एक लेंगे ना, कोनिकल टोपी हो कोई घर पे, जब कोनिकल आप ऐसे बना लो पेपर को, और उस पर ऐसे लाइट मार के देखना ऊपर से, जी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब आप जहाँ पे भी देखोगे नीचे जो भी सरफेस होगी उस पर आपको परछाई क्या बनती नजर आएगी, थोड़ा सोचो, थिंकिंग करो। ह्यूमन ब्रेन बहुत ज्यादा थिंकिंग कर सके, बहुत ज्यादा इमेजिन कर सके, तो आप इमेजिन करके देखो एक बार इस चीज को, जल्दी इमेजिन करना कोशिश करो। यस 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 आई मैं समझ गया। आप सभी को क्या बनता नजर आओगे उधर, सर्कल। यस यस यस। अगर मैं इसकी परछाई लूं फॉर एग्जांपल, ऐसा अगर मैं इसकी परछाई लूं तो परछाई मुझे क्या बनती नजर आएगी, सर्किल तो बनती नजर आएगी, बताओ जल्दी। यस या नो, यस या नो, यस यस यस। वेट अ मिनट, थोड़ा सा बैकग्राउंड नहीं जाए, उससे पहले क्लियर करो तो फिर हम आगे का समझेंगे। वापिस आओ। तो अब जब हम कहाँ पे थे, तो हम यहाँ पे थे, हम फ्लक्स निकाल रहे थे इस वाली सरफेस का, सरफेस वन का। तो यहाँ पे हम अपना पढ़ रहे थे टॉपिक लास्ट, जहाँ वीडियो रुकी थी। तो अब जो देखो कैसे, देखो हमें पता कि अगर हम इसकी परछाई लेंगे तो क्या होगी, एक सर्कल फॉर्म होगी सरफेस वन की। तो देखो सरफेस वन का जो फ्लक्स होगा क्या होगा, ई इंटू एरिया। देखो क्या होगा इसका जो एरिया हो सर्कल का, वो क्या हो, पाई आर स्क्वायर।
तो ये आ गया हमारे सरफेस वन की फ्लक्स। और ये क्या है, इनवर्ड है या आउटवर्ड है, बताओ जल्दी। ये क्या है, इनवर्ड, और इनवर्ड के लिए हम क्या लेंगे, साइन माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। ओके, अरे समझो सरफेस टू, सरफेस टू क्या है, हमारा पहले से सर्किल है, बताओ ये सर्किल है नीचे, राइट। इसमें को इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रही होगी जब तो हमारा वो बनेगा। तो चाहे हम इसकी परछाई भी ले लें, वो हमें फिर भी सर्किल ही मिलेगी। तो इसकी भी क्या होगी, ई पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स दूसरी सरफेस का भी। अब ये बताओ, ये आउटवर्ड है इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इनवर्ड है, आउटवर्ड। ये हम बोल रहे हैं आउटगोइंग इनगोइंग, इनकमिंग इनवर्ड, आउटगोइंग दूर मतलब बाहर जाती हुई, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ को जा रही, तो सब बोल रहे हम आउटवर्ड या फिर आउटगोइंग, ठीक है। और ये हो गया हमारा, इसमें आपका साइन कहीं का पॉजिटिव, क्योंकि ये निकल गया मेरे सरफेस। ये तो बहुत इजी था, चलो लास्ट वाला भी हमने इसी तरीके से करता। अब जैसे देखो ये वाला सेकंड पार्ट देखो इसका। अगर अब जब हम एक सिलेंडर का क्या माना है, प्रोजेक्शन, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही, देखो अगर मैं वो ले लूं, जो सिलेंडर टाइप एक सरफेस ले लूं, ये नहीं बन सकता, रुक जाओ, ये बनेगा। देखो ये छोटा छोटा और मोटा वो है सिलेंडर, ठीक है। तो देखो अब ये हमारा सिलेंडर टाइप सरफेस है, अगर मैं इसे यहाँ पर रखूं और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है ऐसे, तो अगर हम इसका इधर से प्रोजेक्शन ले, परछाई ली, तो इधर की साइड एक हमें क्या मिलेगा, सिलेंडर टाइप सरफेस मिलेगी। देखो देखो बनती हुई नजर आ रही होगी, देखो पीछे अगर दिख रही हो, मे बी फाइन यहाँ दिखा नहीं मोस्टली, तो हमें क्या नजर आओगे, एक सिलेंडर टाइप सरफेस बनता हुआ पीछे भी प्रोजेक्शन। अगर हम इसका प्रोजेक्शन ले ऐसे, देखिए तो समझियो, तो इसका एक प्रोजेक्शन में क्या होगा, इधर भी एक सरफेस बनती कुछ ऐसी नजर से आवे हमें, वो थोड़ी सी सिलेंडर टाइप नजर आ गई हमें बनती हुई। तो देखो अब समझियो, सिलेंडर टाइप सरफेस में अगर ये सिलेंडर है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे पास हो रही, बस इस वाले एरिया में, ना तो इसके इस वाले एरिया में पास हो रही ऊपर वाले, ना ही इस वाले सरफेस में पास हो रही। तो एक चीज याद करो, वापिस याद करो एक फॉर्मूला, हम इसका एरिया लेंगे, बट अगर हम 10th क्लास में जावे सरफेस वाले में, 3D सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर अगर याद हो किसी को, तो वहां पे हम अगर इस एरिया को हटा दे सिलेंडर में, तो और इस एरिया को हटा दे, तो हमें क्या मिला था, लेटेंट सरफेस एरिया जो इसका था, ठीक है, लेटेंट सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जिसे हम बोल रहे थे, CS। तो देखो अब जिसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा, E इंटू, और CS फॉर्मूला क्या होगा उसका, 2 पाई RH, वो पाई RH, ठीक है। ये क्या होगा इसका फॉर्मूला, 2 पाई RH। देखो एक बार ये है ना, हाँ ये है, बताओ बताओ बताओ, कोई डाउट, कोई डाउट, ये फॉर्मूला करेक्ट करना, मेरे अब तो याद नहीं कि क्या हो करता है CS से सिलेंडर का फॉर्मूला, मे भी तो ये शायद ये हो करता, 2 पाई RH हो जाता शायद, मेरे अब तो याद नहीं, थोड़ा बहुत याद नहीं, शायद 2 पाई RH होता, कि अगर हम देखें तो 2 पाई RH को तो जोड़ते जा रहे हैं हम बार बार, हाँ ठीक है। आई होप यार कोई डाउट नहीं, ये आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जब मैं इसका एक बहुत ही टफ क्वेश्चन देने वाला, मतलब टफ है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ना ही ज्यादा टफ ना ही ज्यादा इजी। पहले वो क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लो, फिर हम उसका डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे, मतलब सोल्व करना स्टार्ट करेंगे उसको साथ के साथ। देखो देखो वापिस आओ, वापिस फोकस करो इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया था जी एडवांस 2009 में, तो 2009 के आसपास। तो ये समझो कि कैसे सोल्व हो सके, थोड़े 3D फिगर में जा रहा क्वेश्चन। अगर हमारे पास 3D है तो आप समझ सको, तो थोड़ा सा आप इसे देख भी सको क्वेश्चन। एक बार एक चीज नोट करना इस क्वेश्चन में, ये 3D है, एक बार इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करो किधर है। अगर समझो कैसे, ये अगर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये 3D सरफेस में, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी इधर, ये वाई और ये जेड, तो हमारे एक्स एक्सिस की तरफ को क्या लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ऐसे है। तो ये तो साफ साफ यार परपेंडिकुलर है एरिया के, राइट 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 राइट। देखो ये परपेंडिकुलर है जैसे एरिया के, तो देखो हम एरिया निकाल लेंगे इसका भी कुछ ऐसे होगा एरिया भी, फिर डायरेक्ट हम अगर 3D में देखें तो एक देखो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता कैसे निकले, E इंटू एरिया, और एरिया हमें पता लग जाएगा। अब देखो कैसे, A इंटू, अगर हम इसकी वो चेक करें डायमेंशन, यहाँ से यहाँ तक की लाइन इसने A दे रखी, यहाँ से यहाँ तक की भी देखो A है, समझियो A है बहुत लाइन, एक्स में भी और वाई में भी चलो A है, और यहाँ तक की भी अगर देखोगे वो भी A है, और यहाँ से यहाँ तक की भी A है। तो मतलब एक तरीके से स्क्वायर शेप है, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो, A स्क्वायर। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, समझो A E नोट जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और मल्टीप्लाई में A स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा फ्लक्स। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर C। क्या इसका आंसर,
ऑप्शन नंबर सी। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं इस क्वेश्चन में। तो थैंक्स। चलो अब चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट, गॉसियन थ्योरम या गॉस लॉ पे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा पहले उसकी डेफिनेशन लिखो यहाँ पे, फिर उसको समझाऊँ मैं स्टेप बाय स्टेप, या इनकी ब्रिक बाय ब्रिक हम अपना कोर्स करते आ रहे हैं। ये शायद 78 लेक्चर है इस चैप्टर का, ये कंप्लीट हो जाएगा। चलो सबसे पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लिख दूँ यहाँ पर, उसकी थ्योरी, इसकी डेफिनेशन क्या क्या है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट स्कूल में यही पूछेगा। को अब जरा देखो हमारा अगला टॉपिक है, मतलब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, गॉसियन लॉ या गॉसियन थ्योरम। अब जरा देखो गॉस लॉ में क्या है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो इसकी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एनी क्लोज सरफेस इज 1/(f0) टाइम द चार्ज इनक्लोज्ड। मतलब ये कहने का मीनिंग क्या है, कहने की कोशिश कर रहा है। अब जरा समझो क्या, हमने कोई भी एक सरफेस ले ली अपने अकॉर्डिंग इमेजिनरी, इस पे यहाँ पे एक चार्ज रखा प्लस क्यू, ठीक है, समझो कैसे, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है। तो ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है, जब ये चार्ज है तो चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं कर रही होगी बाहर की साइड, तो ऐसे ऐसे, तो ये इलेक्ट्रिक इसमें से भी नहीं कर रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ यस यस या नो, जल्दी जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसमें से भी नहीं कर रही होगी ना सरफेस में से। तो अब देखो पढ़ो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो, क्या पढ़ियो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन्होंने क्या बोला स्टेटमेंट में, जो चार्ज है इनक्लोज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होगा इनक्लोज चार्ज बाय f0 टाइम। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक नोट नई डेफिनेशन, किसके अकॉर्डिंग, गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब क्या करें, एक चीज यहाँ पर नोट करना स्टार्ट करें, तो जो गॉस लॉ था मतलब फ्लक्स था, उसमें हम क्या लिख सके, अब देखो इंटीग्रेशन की टर्म में, वो मैं समझा रहा कैसे। जब हम वहां पे एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देते, तो एरिया तो कुछ भी हो सके, कैसे भी सरफेस हो सके, उसमें को फ्लक्स नहीं कर रहा होगा। तो अगर हम इसे इंटीग्रेशन में लिखना चाहे तो हम इसे इंटीग्रेशन में ऐसे लिख सकते ई इंटू डी ए, छोटा एरिया, और जो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन वो करेंगे वो किसका करेंगे, सिर्फ सरफेस एरिया का। क्या करेंगे, सिर्फ सरफेस एरिया। मतलब अब जो समझ में आएगा क्यों हमने ये सब लिया इंटीग्रेशन, क्यों मानना, अब देखो क्यों। अगर फ्लक्स था तो हम क्या बोल रहे थे, ई इंटू डी एरिया, डी एरिया। अगर हम उसका इंटीग्रेशन कर दें, तो अगर हम इंटीग्रेशन में बात करें उस चीज की, तो हम इंटीग्रेशन का करेंगे एरिया का करेंगे, राइट 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 यस। तो देखो इन्होंने क्या बोला गॉसियन थ्योरम में कि यहाँ पे क्या हो कि जो हमारा चार्ज है वो कहीं पर रखा हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर रही बाहर की साइड, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने एक अपनी तरफ से इमेजिनरी सरफेस मान ली, कोई भी इनक्लोज, मतलब एक ऐसी सरफेस मान ली जिसके अंदर वो चार्ज है, तो सरफेस में को भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही होगी। तो जब बाहर निकल रही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स डेवलप हो रहा वहां पे। तो उन्होंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप है वो किसके यहां से इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो उसके अंदर रखा अपोन में f0 के। तो हमें यहाँ से एक और डेफिनेशन पता लगी, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो किसके इक्वल हो, इंटीग्रेशन सरफेस एरिया ई मल्टीप्लाई डॉट एरिया, मतलब डॉट एरिया डी ए, मतलब एरिया, छोटा एरिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं। ये था हमारा गॉसियन लॉ का स्टेटमेंट। अब यहाँ तक कुछ 4 पॉइंट है जो आपको इंपोर्टेंट याद रखने हैं हमेशा हमेशा, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा कि मैंने क्या गलती करी, उससे आप समझ सको कि मैं क्या था कि मैं अपने क्वेश्चन तो निकालते, मैं कुछ क्वेश्चन में अटक जाता था, उसमें हम क्या बोल जाते अपने प्रोजेक्शन रूल। मैं फ्लक्स वाले की बात कर रहा, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें फ्लक्स रूल भूल गया, जिसकी वजह से मैं नहीं लगा पाया फ्लक्स कैसे, फ्लक्स का मतलब प्रोजेक्शन रूल भूल गया। उसके बाद थोड़ा मेरा क्वेश्चन कर कि मेरे माइंड से स्लिप हो गई एकदम से बाद में आके कि यार प्रोजेक्शन रूल भी पढ़ा था यार हमने, वहां से हम इस क्वेश्चन को पाते सोल्व नहीं। तो ये आपको याद रखना। अब हम देखें कुछ इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स, पहले वो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज लिख लूँ 4 पॉइंट, फिर उनके बारे में डिस्कस करते स्टार्ट करते चलेंगे। अब जो देखो ये हमारे फर्स्ट 2 इंपोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ो, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटसाइड चार्ज, व्हेन चार्ज इज आउटसाइड फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज जीरो। मतलब कहने की कोशिश क्या कर रहा है, आप समझो, मैं कोई भी एक रैंडम सरफेस ले रहा, जो कि हमारी कोई भी एक रैंडम सरफेस, ये क्या है हमारी सरफेस, ये अब समझो क्या कह रहा, अब क्यों हमारे पास ये कि हमारा चार्ज कहीं बाहर रखा है इस सरफेस का, मतलब बाहर है कहीं पे, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे पास हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, मतलब इसके ऐसे पास हो रही, मतलब इसके अंदर से कोई नहीं आ रही, इसके बाहर से आई और बाहर फिर वापस बाहर निकल गई, मतलब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल गई। मतलब एक चार्ज कहीं ना कहीं आउटसाइड होगा वो ऐसे, यस या नो, यस या नो। देखो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या पढ़ा था, तो समझो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा हमने क्यू इनसाइड, मतलब जो उसके चार्ज इनसाइड है अपोन में f0। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले वाइज से देखूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो कैसे है वो समझा दूं। क्या इसके अंदर कोई सरफेस के अंदर चार्ज रखा,
बताओ जल्दी। नहीं, तो चार्ज अंदर क्या है, जीरो जीरो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। तो इसलिए हमारा जो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो है, इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। आपको याद रखना, हमेशा जो चार्ज हो वो अंदर ही होना चाहिए सरफेस के, जब भी हम निकाल पाओगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इंडिपेंडेंट ऑन द इनसाइड इनक्लोज चार्ज ओनली। इनक्लोज चार्ज में 2 फिगर में या 3 फिगर लेकर आपको समझाता। नंबर 1 एग्जांपल आपको समझो, ये हमारी फिगर नंबर 1, इसके अंदर रखा Q1 चार्ज। समझिए एक फिगर में इधर बना रहा 2, मतलब इधर में 2 बनाऊंगा, समझ लो। Q1 चार्ज इसके अंदर रखा और प्लस एक Q2 रखा। ठीक है, समझो एक ये चीज, एक और सरफेस बनाऊंगा मैं, एक यहाँ पे बना ली मैंने कोई, यहाँ पे एक चार्ज रखा Q1 Q2 और इसके बाद एक और चार्ज रखा प्लस Q3। ये 3 अलग अलग कंसेप्ट है, 3 अलग अलग थ्योरम है। सबसे पहले फर्स्ट फिगर को नोटिस करो आप, देखो इसके अंदर एक चार्ज है Q, तो हमें पढ़ा जो चार्ज हो सिर्फ इनसाइड होना चाहिए बॉडी के, तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। तो इनसाइड चार्ज क्या है, Q1/F0, तो ये होगा हमारा आंसर, मतलब चार्ज अंदर है इसके। और देखो दूसरे वाले में यहाँ पर इसमें कितने चार्ज है, 2, तो देखो हमारे पास जितने चार्ज होगा उतने क्या करेगा, प्लस करेंगे। Q इनसाइड में कितने चार्ज है, Q1 प्लस Q2/F0। देखो ये भी आपको समझ में आ गया, चार्ज पर डिपेंडेंट है। अगर इसके अंदर 3 चार्ज होते, 3 प्लस हो जाते, 4 होते 4 प्लस हो जाते। अब देखो इस वाली फिगर पर 2 चार्ज अंदर है, एक बाहर है, और हमने पढ़ा कि जो चार्ज हो वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, क्लोज सरफेस के अंदर। बाहर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अंदर वाले से मतलब है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखेंगे इसकी, Q1 प्लस Q2/F0। क्यों, अब जो देखिए समझो, जो Q1 Q2 है ये तो अंदर है, पर Q3 बाहर है, तो बाहर वाले से तो हमें कोई मतलब नहीं। बताओ, हमें अंदर वाले से मतलब है, तो अंदर क्या है चार्ज, Q1 प्लस Q2, तो इसलिए हमने क्या लिखा, Q1 प्लस Q2। आई होप ये 2 पॉइंट भी हमारे क्लियर हो गए। बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में, क्लियर हो गई, यस यस। अब जब हम लिखे, मैं यहाँ पे लिख लो अपना 3rd और 4th पॉइंट, फिर हम उसके बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। मतलब क्या है उससे समझाना स्टार्ट करोगे, जैसे ये समझाए बहुत इजीली तरीके से, ऐसे हम उन्हें समझेंगे। अब देखो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1 पॉइंट पढ़ो, ये 3rd वाला, फ्लक्स थ्रू द एनी क्लोज सरफेस इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज लोकेशन। तो इसका कहने का मीनिंग क्या है, अब समझियो, ये हमारे पास एक सरफेस है ये, और दूसरी सरफेस ले ली हमने ये समथिंग कुछ बी ले ली। देखो इसमें चार्ज रखा मिडल में, जब भी फ्लक्स एरिया होगा Q1 Q/F0। अगर इसमें चार्ज रखा कहीं कॉर्नर पे, जब भी फ्लक्स एरिया होगा Q1/F0। इसका रीजन क्या है कि अगर हम लोकेशन उसके अंदर फिगर के अंदर बदलते भी रहे, बस वो अंदर होनी चाहिए, चाहे उसमें लोकेशन कहीं पे भी हो, तो उस पर कोई मैटर नहीं करती, फ्लक्स जब भी सेम ही होगा दोनों का। ठीक है, समझो। अगला, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट अपॉन शेप एंड साइज एंड द एट सरफेस ओनली डिपेंड अपॉन इनक्लोज चार्ज। तो इसने क्या बोला कि अगर मैं देखो ऐसे देखो, एक सरफेस ये होगी, इसके अंदर फिर सर्किल हो गया, फिर इसके अंदर कोन होगा, और उसके अंदर कहीं चार्ज रखा Q1। तो देखो इसने क्या बोला कि साइज और शेप पे कोई भी मैटर नहीं करता, बस चार्ज होना चाहिए अंदर फिगर के। तो अगर मैं ये सरफेस 1 मान लू, 2 3 3 सरफेस है, सरफेस 1 सरफेस 2 सर्कल, सरफेस 3 कोन। तो अगर मैं तीनों सरफेस का वो निकाल लूँ ना फ्लक्स, वो क्या होगा, सेम ही होगा, कि चार्ज अंदर तीनों के मन न जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि शेप उस पर साइज पर मैटर नहीं करता, बस इनक्लोज चार्ज होता है। तो चार्ज क्या हमारे पास, Q/F0। बताओ, एनी डाउट? ये थे हमारे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स अब तक। आई होप ये 4 इंपोर्टेंट पॉइंट भी आपको समझ में आ गए, गॉसियन थ्योरम भी आपको समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी समझ में आ गई। अब चाहे इसके गॉसियन सरफेस, हम गॉसियन सरफेस क्यों ले हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों लेते हैं हम। पहले हम उसके बारे में सब कुछ यहाँ डिटेल में लिखो, फिर हम उसको समझाने स्टार्ट करेंगे, जिससे आप थ्योरी पोर्शन भी अपना कवर करते रहे साथ के साथ। इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगे इस चीज में, लेक्चर शूट करने में। चलो करते हैं स्टार्ट अपना गॉसियन सरफेस। हमारा गॉसियन सरफेस क्या हो, गॉसियन सरफेस एक बार पढ़ो, इमेजिनरी सरफेस हो पासिंग थ्रू अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी कैलकुलेट 3D सरफेस। मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाए किसी एक इमेजिनरी सरफेस पे। तो कोई इमेजिनरी सरफेस ऐसे हो सका, हमने क्यों लिया, और किसी पॉइंट में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, तो हम यहाँ तक कैसी भी सरफेस ले सके अपने अकॉर्डिंग, बस इनक्लोज होना चाहिए चार्ज। पर ये थोड़ा ट्रिकी हो जाओ, समझो कैसे। अगर हम कोई भी रैंडम शेप की सरफेस लेंगे तो उसका हमें एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। वो इंटीग्रेशन हम पढ़ा कहीं B.Tech के फर्स्ट ईयर में जाकर, या फिर BSc जब हम मैथ ले वहां पे जाके पढ़े, हम MSc BSc में जाकर कहीं ना कहीं।
तो इसलिए जो हम क्वेश्चन सरफेस ले मोस्टली वो सरफेस बना हुआ है वहां पे, जिससे हमें आसानी रहे हम उसका एरिया बताओ। जैसे हम यहाँ पे क्या बना सके, स्पेयर, तो हम स्पेयर का एरिया भी पता, वैसे हम निकाल सके। तो फिर हम क्या बना हुए, ऐसी सरफेस बना हुए क्वेश्चन जिससे हम आराम से निकाल पाए। यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ आर मान ली हमने, यहाँ से यहाँ तक की भी हमने आर ही थी। तो ऐसे हम क्वेश्चन सरफेस ले गए कि जो एक 3D सरफेस हो जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाए किसी एक पॉइंट के थ्रू, मतलब एक चार्ज यहाँ पर रखा उससे किसी पॉइंट पे दूर पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाए। तो ये हम किस लिए यूज करें, क्वेश्चन सरफेस इसलिए हम यूज करें। तो कोई यही लिख रहा है क्वेश्चन सरफेस कैन बी एनी शेप, किसी भी शेप की हो सके। पर ये हमने रीजन बता दिया क्यों हम मोस्टली उसी शेप के लिए जिससे हमें आसान नहीं रहे। देखो हम यहाँ पे जाके तो इंटीग्रेशन में हमें इसका एरिया नहीं पता, हम निकाल सकते इतनी आसानी से 12th क्लास में होने के बाद, नहीं हमें इसके लिए MSc BSc करनी पड़ेगी जब जाकर हम इसे सोल्व कर सके इस इंटीग्रेशन को, वरना नहीं कर सकते। फिर इसके बाद एक और चीज लिखी है क्वेश्चन सरफेस शुड नॉट बी पास थ्रू द चार्ज। समझो कैसे, देखो ये प्लस क्यू चार्ज है और एक मैंने ले लिया यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, और हमें इसी पॉइंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। और मैंने एक क्वेश्चन सरफेस बनाया जिसमें क्या गया, एक चार्ज तो आ गया अंदर, और जो ये वाला चार्ज है थोड़ा बाहर की साइड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की साइड है। ये क्या होगा, नॉट वैलिड होगा गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग। इसका समझो कैसे है, देखो ये चार्ज इसके कॉर्नर पे है बिल्कुल बाउंडेड, तो इसके अंदर तो है नहीं बाहर है, तो इसलिए क्या होगा नॉट वैलिड। हम ऐसी गॉसियन सरफेस नहीं लेते, मतलब इसका कहने का नहीं क्या है कि ये तो आगे इसके अंदर पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं बाहर पॉइंट पे, तो हम ऐसी गॉसियन सरफेस नहीं लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होनी चाहिए। आई होप यार कोई डाउट नहीं, राइट 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 राइट। अब जरा थोड़ा सा हम अगले कंसेप्ट चलेंगे, इसकी एप्लीकेशन ऑफ क्या, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, बच्चों के बच्चों कभी कभी डायरेक्ट पूछ लीजा और कभी का घुमा फिरा के, तो इसलिए हम उनकी डेरिवेशन भी देखते चलेंगे साथ के बाद। उससे पहले हम यहाँ पे एक चीज पढ़ेंगे, प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स या गॉसियन लॉ। ये स्कूल में पूछ ले जा क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी वाइज, तो पहले हम वो देखेंगे प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टॉपिक है स्कूल वाइज, अगर हम देखते हैं तो हम देखेंगे प्रूफ करना किसे, बताओ, प्रूफ ऑफ गॉसियन लॉ। गॉस लॉ को प्रूव करना हम समझेंगे यहाँ पे। अब देखो कैसे, हमें एक चार्ज लिया क्यू, या को रखना और यहाँ पे निकालने में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, तो इसको कैसे निकालेंगे। हम सबसे पहले गॉसियन सरफेस मान देंगे अपनी क्या, स्फीयर। स्फीयर नहीं बन पाया पर मान लीजिए क्या स्फीयर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने मान ली कैपिटल आर। आई होप यार कोई डाउट नहीं, बताओ जल्दी। और देखो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो। पहले हम सिंपल अगर हम रखा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल आवे ई डॉट एरिया सरफेस एरिया इक्वल टू Q1 अपॉन F1 नॉट। तो हमें प्रूव करना है ये चीज कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पर रखना स्टार्ट कर दो। देखो अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना तो हमें क्या करना पड़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू डी एरिया इक्वल Q इनसाइड बाय F1 नॉट। देखो अब कैसे होगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ पास हो जाएगी, तो मान लिया हमने E इंटू एरिया क्या होगा इसका, एरिया बताओ जल्दी जल्दी, एरिया क्या होगा इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एरिया क्या हो सके। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो सबसे पहले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो क्या हम रख सके यहाँ पे इंटीग्रेशन के क्यू बाय आर स्क्वायर, और एरिया क्या हो जाएगा डी ए कोस थीटा इक्वल क्यू इनसाइड अपॉन F1 नॉट, मतलब क्यू चार्ज कैपिटल जो हमने रख दिया क्यू, ये क्यू ही कर लो आप कैपिटल, ये हो गया हमारा चार्ज क्यू। आई होप यार कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, यस 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 यस। तो अब देखो अगले स्टेप में क्या बचे, देखो यहाँ पे के क्यू बाय आर स्क्वायर हम ले लेके बाहर, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, देखो डी ए, क्योंकि कोस थीटा भी क्या है एक कांस्टेंट है, वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा कि एंगल सेम है। अब देखो स्फीयर का जो एरिया हो वो क्या हो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बताओ, एरिया ऑफ स्फीयर के क्यू बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई स्फीयर का एरिया हो पाई 4 पाई बाय आर स्क्वायर, मतलब जो भी इनके बीच की डिस्टेंस होगी वही इक्वल टू क्यू अपॉन F1 नॉट। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया तो बचा क्या यहाँ पे के क्यू मल्टीप्लाई 4 पाई इक्वल क्यू बाय F1 नॉट। आई होप यार कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ कोई डाउट। और देखो हमें क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था, टोटल फ्लक्स हमारा ये निकलेगा। तो अगर ये हम प्रूव करके दिखा दें किसके इक्वल क्यू बाय F1 नॉट के, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये यही तो है हमारी चीज कि हमें प्रूव करना है इसके इक्वल क्यू बाय F1 नॉट के इक्वल दिखाना है हमें प्रूव करके इस वाली साइड।
तो यहाँ तक हो गया। तो देखो कैसे होगा, समझो। के को अगर हम ओपन करते हैं तो क्या बचेगा, 1/4 पाई f0 मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई 4 पाई। देखो 4 पाई से 4 पाई चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, Q/f0। ये इक्वल हो गया Q/f0 के। तो ये क्या हो गया हमारा गॉसियन लॉ, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अब जब हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ, अब जब हम पढ़ेंगे अपनी 5 एप्लीकेशन किसकी, गॉसियन थ्योरम की। शायद ये लेक्चर काफी लेंथी हो गया, तो इससे अगले लेक्चर हम पढ़ सके गॉसियन थ्योरम की। एक तो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन, और उसके साथ हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फ्लक्स के और गॉसियन लॉ के। सब क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस करेंगे, और 5 एप्लीकेशन हम उसमें गॉसियन थ्योरम की पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा लाइव टू लाइव इंटरेक्शन बैच में ज्वाइन होना, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सको इंस्टाग्राम पे। अबाउट ऑफ सेक्शन मिल जाएगा, मतलब चैनल के अबाउट सेक्शन में हमारा उसका वो मिल जाएगा, क्या यूजर नेम है, क्या कैसे आप वहां पर डायरेक्ट हमारे उस पर आ सको, क्या हम डीएम कर सको आप हमें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।